Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and welcome to Montessori Complex High School online teaching program of Maths for Class 4. Open page number 20 for today's lesson. Our today's topic is line of symmetry. What is a line of symmetry? Line of symmetry क्या होती है? A line of symmetry divides a figure into two congruent parts. लाइन ऑफ सिमेट्री किसी भी फिगर को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है. कॉन्ग्रुएंट मीन्स इक्वल पार्ट. एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, इफ़ यू फोल्ड दिस शेप ऑन डॉटेड लाइन, अगर हम इस शेप को जो डॉटेड लाइन बीच में बनी है इसमें फोल्ड करें, द टू पार्ट्स फिट, तो जो दोनों पार्ट्स हैं एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाएंगे और फिट हो जाएंगे, इस साइज़ में और शेप में एक जैसे होंगे. द डॉटेड लाइन इज़ अ लाइन ऑफ सिमेट्री. तो वो जो डॉटेड लाइन उनके बीच में होगी वो लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, जो उस शेप को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही होगी. जैसे ये आप इसी तरह का एक शेप ले लीजिए, उसको काट लीजिए, बीच में ही आप डॉटेड लाइन बना दीजिए. उसके बाद जब हम इस शेप को इस डॉटेड लाइन पे ओवरलैप करेंगे इस तरह से, तो ये दोनों पार्ट्स शेप और साइज़ में इक्वल होंगे. ठीक है, तो इट मीन्स कि ये जो बीच में इसके डॉटेड लाइन है ये लाइन ऑफ सिमेट्री है, जिसकी वजह से ये शेप जो है टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया है. अब इसकी एक्सरसाइज कर लेते हैं. प्रैक्टिस ए. इज़ द डॉटेड लाइन अ लाइन ऑफ सिमेट्री. यहाँ पे आपको डिफरेंट फिगर्स या शेप्स दिए गए हैं और उसके बीच में आपको लाइन ऑफ सिमेट्री भी ड्रॉ कर दी गई है और आपसे पूछा है कि अब आप ये देखकर बताइए कि ये लाइन ऑफ सिमेट्रीज़ हैं या नहीं. यानी कि अगर हम इस लाइन ऑफ सिमेट्री में इस फिगर को फोल्ड करेंगे तो ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होगी, फिट हो जाएगी, शेप और साइज़ सेम हो जाएगा कि नहीं. तो जिस तरह का ये शेप है और ये डॉटेड लाइन बीच में से पास हो रही है, ये लाइन ऑफ सिमेट्री है. जब हम इसको करेंगे फोल्ड तो ये एक दूसरे पे फिट हो जाएंगे. इट मीन्स हम यहाँ पे लिखेंगे येस. द नेक्स्ट फिगर इज़ अ स्क्वायर और इसके बीच में से भी एक डॉटेड लाइन है. इस पर भी अगर हम इस फिगर को फोल्ड करेंगे तो ये भी एक दूसरे पे फिट हो जाएंगी. मीन्स कि ये लाइन ऑफ सिमेट्री है, तो हम यहाँ पे भी लिखेंगे येस. इसके बाद यहाँ पे इस फिगर में आपको यहाँ पे डॉटेड लाइन से लाइन ऑफ सिमेट्री शो की गई है कि अगर हम इस लाइन ऑफ सिमेट्री पे इस फिगर को फोल्ड करेंगे तो वो एक दूसरे से फिट हो जाएगी. यस. अब इस फिगर को देखें. इस फिगर का लाइन ऑफ सिमेट्री जो है, अगर हम इस लाइन ऑफ सिमेट्री पे इस फिगर को फोल्ड करेंगे तो ये एक दूसरे पर फिट नहीं होगी, एक दूसरे को ओवरलैप करके सेम साइज़ और शेप्स की नहीं होंगी. इट मीन्स ये लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है. यहाँ पे हम लिखेंगे नो. प्रैक्टिस बी. टेल हाउ मैनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री ईच फिगर हैज़. यहाँ पे आपको 1 2 3 4 फिगर्स दी गई हैं और इसमें से आपको ये कहा गया है कि इस फिगर में आपको बताना है कि इस फिगर में, इन फिगर्स में कितनी कितनी लाइन ऑफ सिमेट्रीज़ हैं. इसमें हम लाइन ऑफ सिमेट्री इस तरह से ड्रॉ करेंगे कि पहले हम यहाँ से डॉटेड लाइन बनाएंगे. ठीक है, 1 2, ये आप लोग स्केल से करेंगे. ठीक है, 3 4 और ये 5. इस फिगर में हमारे पास कितनी लाइन ऑफ सिमेट्रीज आई? 5, जो कि इस शेप को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकती है. अच्छा, नाउ द नेक्स्ट फिगर इज. अब इसकी हम लाइन ऑफ सिमेट्रीज ड्रॉ कर लेते हैं. फर्स्ट लाइन ऑफ सिमेट्री, सेकेंड इस तरह से और फिर थर्ड वन इस तरह से कि आप इस तरह से इस पिक्चर में हमारे पास 3 लाइन ऑफ सिमेट्रीज हैं. ठीक है. अच्छा, इसमें हमारे पास कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी? 1. इसलिए कि सिर्फ 1 ही लाइन ऑफ सिमेट्री को जब हम फोल्ड करेंगे तो ये एक दूसरे पे ये फिगर्स फिट हो जाएंगी. 1. अच्छा, इसमें हमारे पास कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है.
मूव ऑन टू नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 21, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट फिगर क्या होते हैं? फिगर्स दोज हैव द सेम साइज एंड शेप आर कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। कॉन्ग्रुएंट मीन्स इक्वल। ठीक है, वो फिगर्स जो कि सेम साइज और वो फिगर्स जो सेम साइज और सेम शेप की होती हैं वो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स कहलाती हैं। अंडरलाइन दिस विथ ब्लू कलर पेंसिल। अच्छा, यहाँ पे आपको 1 2 3 4 5 फिगर्स दी गई हैं। अब इस फिगर्स को आपको बहुत केयरफुली वॉच करना है और फिर हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सी दो ऐसी फिगर्स हैं जो आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। कॉन्ग्रुएंट मीन्स शेप में और साइज़ में एक जैसी हैं। ठीक है, तो आप पहले आप अच्छी तरीके से अपन इन पांचों फिगर्स को देखें, 1 2 3 4 5। ठीक है, और फिर इसको देखने के बाद जो एक जैसी कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हैं उसको हम ब्लू कलर पेंसिल से कलर कर देंगे। ठीक है, अब इसमें हमारे पास फिगर नंबर 1 और फिगर नंबर जो 5 है ये कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हैं। इनका शेप और इनका साइज़ एक जैसा है। कट द अच्छा, इनमें 1 और 5 एक जैसी क्यों हैं और बाकी ये चेंज क्यों हैं? आप 1 और 2 में देखें, इसका बेस दोनों का डिफरेंट, इसके बेस में डिफरेंस है। 1 और 3 के बेस में भी डिफरेंस है। इसी तरह 2 और 3 भी डिफरेंट हैं। 3 और 4 डिफरेंट है। 4 और 5 में डिफरेंस है। सिर्फ फिगर नंबर 1 और फिगर नंबर 5 का साइज़ भी सेम है और शेप भी सेम है, इसलिए हम इसको कलर करेंगे ब्लू कलर पेंसिल से इस तरह से। ठीक है, इस तरह से हमारे पास ये कॉन्ग्रुएंट फिगर आ गई, फिगर नंबर 1 एंड फिगर नंबर 5 यहाँ पे। ठीक है, नाउ प्रैक्टिस है, आर द फिगर्स कॉन्ग्रुएंट, या राइट यस और नो। दो फिगर्स आपको गिवन है यहाँ पे और आपको इसको देख के बताना है कि ये फिगर्स दोनों कॉन्ग्रुएंट है या नहीं। अच्छा, 2 सेंटीमीटर का मेजरमेंट आपको दिया हुआ है। 2 सेंटीमीटर के लाइन को आप चाहे इस तरह से ड्रॉ करें या इस तरह से ड्रॉ करें, ये आपस में कॉन्ग्रुएंट ही होंगी, इसलिए कि आपको मेजरमेंट गिवन है 2 सेंटीमीटर का। आप चाहे उसको इस तरह से ड्रॉ करें या इस तरह से ड्रॉ करें, ये आपस में बराबर ही होंगी। अब हम फिगर 1 को देखते हैं। ठीक है, ये एक स्क्वायर बॉक्स है। इसका जो एक बॉक्स है वो हाफ पोर्शन इसका कलर्ड है और हाफ अनकलर्ड। ठीक है, वाइट है और आधा कलर्ड है। फिर इस फिगर को, इस स्क्वायर बॉक्स को देखते हैं। इसमें भी 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सारे पार्ट्स ब्लैक हैं और जो 9th इसका ब्लॉक है दोनों का वो हाफ ब्लैक है और हाफ वाइट है। इट मीन्स कि ये हमारी फिगर जो है वो कॉन्ग्रुएंट है। हम इसमें लिख देंगे येस। अब दूसरी फिगर को देखते हैं। अच्छा, इन दो फिगर्स को देखते हैं कि क्या है। 1 2 3 4 5 6 बॉक्सेस इसमें हैं, 1 2 3 4 5 6 बॉक्सेस इसमें भी हैं। ठीक है, अब 1 2 3 4 1 2 3 4 4 4 बॉक्सेस दोनों में कलर्ड हैं। अब जो ऊपर वाले दो बॉक्सेस हैं इसमें क्या है, इसके जो ऊपर वाले दो बॉक्सेस हैं इसके हाफ कलर्ड है और इनके हाफ पोर्शन वाइट हैं। ठीक है, कॉर्नर्स तक ये आपस में मिले हुए हैं। अच्छा, दूसरी फिगर में क्या है, जो ऊपर वाले इसके दो बॉक्स हैं इनके भी कुछ प्रोपोर्शन में कलर्ड है और बाकी वाइट पार्ट है, लेकिन बेस से भी इसका कुछ पार्ट वाइट है जबकि इसका बेस बिल्कुल कॉर्नर से मिला हुआ है। इट मीन्स कि ये फिगर आपस में कॉन्ग्रुएंट नहीं है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे नो। प्रैक्टिस भी, आंसर द फॉलोइंग। यहाँ पे आपको एक बॉक्स में कुछ शेप्स गिवन है ABCD। आप इसको इस तरह से, जो डार्कर पोर्शन है, डार्क पोर्शन में जो आपको लाइन ड्रॉ की हुई है वहाँ पे आप इसको कलर कर दें ताकि आपको शेप प्रोमिनेंट हो जाए, वाज़ेह हो जाए कि कौन सी शेप किसके जैसी है। उसके बाद हम यहाँ से क्वेश्चन पढ़ते हैं और फिर उसका आंसर करेंगे। इस तरह से लाइंस ड्रॉ कर लीजिए ताकि हम उसमें अपने आंसर ईजीली लिख सकें। ठीक है, इज़ फिगर D द सेम शेप एज फिगर A। फिगर D को देखिए और फिगर A को देखिए कि ये दोनों आपस में सेम हैं कि नहीं। फिगर A में कितने बॉक्सेस हैं, 1 2 3, जबकि फिगर D में हमारे पास 1 2 3 4 बॉक्सेस हैं। इट मीन्स कि ये आपस में कॉन्ग्रुएंट नहीं है, इसको हम लिखेंगे नो। नंबर 2 इज़ फिगर A द सेम शेप एज फिगर B। अब वो कह रहे हैं फिगर A और फिगर B को देखिए, ये दोनों सेम शेप और साइज़ में हैं कि नहीं। 1 2 3
बॉक्सेस हैं फिगर ए में, जबकि फिगर बी में 1 2 3 4 बॉक्सेस हैं। इट मीन्स कि ये भी कॉन्ग्रेंट फिगर्स नहीं है, हम नो लिख देंगे। इस फिगर बी द सेम शेप एज फिगर डी। अब हमें कौन सी दो फिगर्स देखनी है, फिगर बी और फिगर डी। 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है। दोनों के 4 4 बॉक्सेस हैं। ये फिर इसका बेस नीचे है, इसका बेस ऊपर है, लेकिन इनका शेप एक जैसा ही है। जब आप इसको एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो ये इसके ऊपर फिट होंगे, दोनों शेप एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप जब होंगे तो इट मीन्स कि ये हमारे पास कॉन्ग्रेंट फिगर्स हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे येस। इस फिगर सी द सेम शेप एज फिगर डी। फिगर सी और डी को देखिए, ये तो बिल्कुल प्रोमिनेंट है कि ये आपस में कॉन्ग्रेंट नहीं है। फिगर सी इज़ बिगर देन फिगर डी। 1 2 3 4 5 6 7 8, उसके बाद 8 के बाद भी सम बॉक्सेस आर 6 7 8 6 7 8, इस तरह से यहाँ पे इसकी जो शेप है बनी हुई। और इसके बाद फिगर डी है 1 2 3 4, ठीक है। तो ये आपस में कॉन्ग्रेंट नहीं है, इसका मतलब है यहाँ पे हम लिखेंगे नो। So we have done this exercise. So we have done our page number 20 and 21 in this video, which was of about line of symmetry कि line of symmetry क्या होती है। और पेज नंबर 21 में हमने पढ़ा कि congruent figures क्या होते हैं। लाइन ऑफ सिमेट्री किसी भी फिगर को 2 इक्वल पार्ट्स में कॉन्ग्रेंट पार्ट्स में डिवाइड करती है, और कॉन्ग्रेंट फिगर्स वो फिगर्स होती हैं जो सेम शेप और सेम साइज़ की होती हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।